आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जॉब्स है जो आप लोगों को कनाडा के अंदर नहीं करनी चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करनी चाहिए वीडियो में, साथ साथ में आप लोगों को पता लगेगा। बट जब हम लोग इंडिया से यहाँ पे आ रहे होते हैं ना, हम लोग को बहुत कुछ नहीं पता होता है यहाँ के बारे में। एंड जैसे यहाँ पे लैंड होते हैं हम लोग को डॉलर्स दिखते हैं एंड हम लोग सबको हाँ बोल के बैठ जाते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ पे भी काम करूँगा, वहाँ पे भी करूँगा। बट जब एक बार वो मैनेजर या बॉस आप लोग को बुलाता है कि भाई तू आजा काम करने के लिए, एंड जब आप जॉब साइट पर जाते हो तो आप लोग को पता लगता है कि एक्चुअल काम क्या है। मेक श्योर आप लोग वीडियो पूरी देखते हो, आप लोग को आइडिया लग जाएगा ऐसे कौन से जॉब्स है जो आप लोग को मेंटली एंड फिजिकली पूरी तरीके से तोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं करते, वीडियो शुरू करने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, चीज़ पीछे करो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस जो मैं जॉब के बारे में बात करूंगा वो है कन्वीनियंस स्टोर या गैस स्टेशन के अंदर एज अ कैशियर काम करना। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत शांति वाली जॉब होती है। नहीं ब्रदर, शांति वाली खाली सुबह में होती है, बट जो बंदे नाइट शिफ्ट्स लगाते हैं ना वो लोग को पता है वो कितनी शांति वाली जॉब है। बिकॉज अगर आपको ना पता हो तो यहाँ पे 7-Eleven फिर सर्कल के या शेल ये जो गैस स्टेशन है ना ये 24/7 चालू होते हैं। एंड मॉर्निंग शिफ्ट करने वाले बंदे अलग होते हैं, आफ्टरनून शिफ्ट्स वाले लोग अलग होते हैं, नाइट शिफ्ट्स वाले लोग अलग होते हैं। एंड हम सब लोगों ने सुना होगा कि ये स्टोर्स के अंदर रॉबरी होती है और इस तरीके की चीज़ें होती है। जो भी बंदे नाइट शिफ्ट्स लगाते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा डेंजर में होते हैं। बिकॉज मोस्टली जो सर्कल के वाले जो स्टोर्स होते हैं ना ये सब जगहों पे रॉबरी होती है। मैंने शेल या 7-Eleven में इतनी रॉबरी का सुना नहीं है, बिकॉज सर्कल के जो होता है ना वो रात में ओपन होता है। सो मतलब ओपन होता है इसका मतलब कोई भी बंदा अंदर वॉक इन कर सकता है। बट जो शेल वाले स्टोर्स होते हैं ना वो रात में दरवाजे बंद हो जाते हैं तो खाली एक विंडो के थ्रू ऑपरेट करते हैं लोग। सो इसमें रॉबरी के चांसेस इतने नहीं होते। बट जो 7-Eleven है या सर्कल के है ना इसमें रॉबरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो जो भी हमारे इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो यूजुअली ये सब स्टोर्स में काम करते रहते हैं एंड बहुत डेंजर हो जाता है जब आप इसी जगह पे काम करते हो। बिकॉज अगर रॉबरी होती है ना गाइस तो वो बंदे को कोई मतलब नहीं आप कहाँ से आते हो, उसको तो सिर्फ पैसा दिख रहा होता है। सो वो आपको मार भी सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है आपके साथ अगर आप उसको पैसा नहीं लेने दोगे। सो मेक श्योर अगर आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही है तब आप लोग कुछ टाइम तक यहाँ पे करो। बट एक बार आपको कोई अच्छी जगह पे जॉब मिल जाती है तो आप लोग वहाँ पे काम करना रादर देन यहाँ पे नाइट शिफ्ट्स लगाना और ये सब करना। सेकंड जो जॉब होती है गाइस वो होती है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के सारे काम खराब नहीं होते हैं। मैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करता था यूजुअली हम लोग इंडोर काम करते थे, मतलब घर के अंदर ड्राइवर लगाना या इलेक्ट्रिक के बोर्ड्स लगाना, इस तरीके का अंदर का पूरा कामकाज करना, ठीक है। अब आउटडोर में क्या होता है, जैसे साइडिंग लगा लिया, शिंगल्स लगा लिए, देन बाहर ब्रिक्स लगा लिए घर के ऊपर। यहाँ पे घर होते हैं ना उनके वहाँ बाहर एक मटेरियल होता है उससे ब्रिक्स को चिपकाते हैं तो आपको बहुत सारे घर के बाहर ना स्टोन्स लगे हुए दिखेंगे। सो वो सारे आउटडोर में चिपकाए जाते हैं। एंड ये सब जॉब्स करने में आपको पे भी ज़्यादा मिलता है बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एंड जब विंटर्स आते हैं ना गाइस तो आप लोग को पता लगता है ये जॉब्स कितने ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं आप लोगों के लिए। बिकॉज माइनस टेम्परेचर के अंदर जब बाहर पत्थर वत्थर लगाने जाओगे ना तो आपको मम्मी पापा पूरे इंडिया की याद आ जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर ऐसे जो जॉब्स करते हो ना वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के पैर रखना। पे अच्छा खासा मिलता है आप लोग को जब आप इराकी, ईरानी ये सब लोगों के साथ काम करते हैं ना। यूजुअली ये सब जो जॉब्स होती है यहाँ इराकी, ईरानी और ये तरीके के लोग ही काम कर रहे होते हैं। सो ये पे आपको अच्छा देंगे बट हार्ड वर्क इतना होता है आपकी मेंटली भी आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी एंड फिजिकली तो ऑब्वियसली माइनस टेम्परेचर्स में तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। समर में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा बट जैसे नवंबर के तरफ हम लोग जाते हैं ना तब आप लोग को आइडिया लगेगा कि ये जॉब्स कितना ज़्यादा डेंजर है आप लोगों के लिए। उसके बाद गाइज मैं डिश वॉशर के जॉब्स के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पे जो बंदे जनवरी इनटेक में आए थे ना वो लोग को पता है डिश वॉशर का काम किस तरीके का होता है, ठीक है। तो जब हम विंटर्स में आते हैं ना गाइज तो यूजुअली जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। बट आप लोग अगर इंडीड पे जाके चेक करोगे ना, इंडीड पे हर जगह पे डिश वॉशर का पोजीशन अवेलेबल ही होता है। बिकॉज देखो अगर कोई जॉब पोजीशन बार बार अवेलेबल है ना तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो कितनी प्रॉब्लम वाली जॉब होगी, तब बंदे वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। बिकॉज जब हमें कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती है ना तो इंसान सोचता है यार मैं कहीं पे भी काम कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डिश वॉशर के काम करने के लिए गए थे एंड उनको पता है क्या हालत हुई थी। अब बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि यार डिश वॉशर के अंदर तो हमको ग्लव्स देते हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत है। ब्रदर हर जगह पे ग्लव्स नहीं होते हैं। यूजुअली जो इंडियन ओनर्स होते हैं या फिर इंडियन जो पंजाबी के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, गुजराती की जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे ग्लव्स वव्स का कामकाज नहीं होता है। वहाँ पे आपको बेयर हैंड आपको काम करना होता है एंड गरम गरम पानी आ रहा होता है। बिकॉज जो भी यूटेंसिल्स और ये सब होटल के अंदर होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, बहुत वो मतलब ऑयली टाइप होते हैं ना। तो जब उनको क्लीन करने जाओगे ना तो गर्म पानी से ही क्लीन करना पड़ेगा तभी वो सारा ऑयलीनेस और ये सब जाएगा। तो गरम गरम पानी में आप लोग को हाथ रखने होते हैं, वो सोप आपके हाथ में लगा होता है एंड वही आप लोग को 6-6 घंटे 5-5 घंटे तक बार बार प्लेट्स जब साफ़ करने की बारी आती है ना तब आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा, आपकी स्किन को इफेक्ट होगा। बिकॉज हाथ के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, आपके स्किन फटने लग जाती है। बिकॉज वो केमिकल्स जब बहुत टाइम तक आपके हाथ पर रहते हैं ना तो बहुत इश्यूज़ आते हैं। सो मेक श्योर आप लोग डिश वॉशर की जॉब्स करने से पहले 2 बार सोच ले। जॉब देखने में बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, खाली बर्तन घिसना है
और आपको ईजी लगेगा कि नहीं यार ये तो कर लेंगे ना, इंडिया में हम लोग बर्तन घिस देते थे, क्या दिक्कत है। बट बड़े बड़े बर्तन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक इतने बड़े बड़े तपेले और ये सब होता है ना, सब पागल हो जाओगे। सो पहले तो समझ नहीं आएगा तपेले को रखना कैसे है, धोना कैसे है और ये सब में, बिकॉज मैंने होटल में काम किया है। मैं डिश वॉशर नहीं करता था, मैं क्या करता था वो आपको आगे पता लगेगा, बट जो मेरे फ्रेंड्स और ये सब डिश वॉशर का काम भी करते थे, तो बड़ी दिक्कत होती है गाइस जब आप इस तरीके के जॉब्स ले लेते हो। उसके बाद मैं जो जॉब के बारे में बात करूँगा वो भी होटल से रिलेटेड ही है, बट कटिंग, वेजिटेबल्स कट करना होता है, देन कोई भी तरीके का मीट, पोर्क या कुछ भी आता है ना, तो इसको कट करना होता है। एंड मैं ऐसे काम कर चुका हूँ यहाँ पे। शुरू में जब मैं आया था, मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है कि एक पंजाबी के होटल में मैं काम करता था और वहाँ पे मैं कटिंग करता था, तो मैं यही सब कटिंग करता था, पूरा दिन ओनियंस कट करते रहता था, देन पोटैटोज़, टमाटोज़ वगैरह वगैरह यही सब कट करते रहता था। मीट, प्रॉन्स, फिश, पोर्क ये सब कट किया हुआ है मैंने। और इसका मेन दिक्कत क्या है पता है, इस कटिंग में इतना कुछ ऐसा होता नहीं है, बट जो नाइफ्स और ये सब होता है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। सो अगर वो उंगली पे थोड़ा सा भी लगेगा ना तो आपकी उंगली कब कट जाएगी ना यही आपको पता नहीं लगेगा। सो मैंने वो जॉब अराउंड 3-4 दिन तक किया और उसके बाद मैं छोड़ दिया था, मैं गया ही नहीं था, मैंने पैसे भी नहीं लिए थे, मैंने कुछ नहीं लिया था, मेरे को चाहिए ही नहीं। सो मुझे वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस लगा वो जॉब, बिकॉज 24 घंटा कट करते रहो, चीज़ें आई जा रही है बार बार, बिकॉज बहुत फटाफट काम होता है ना, तो फटाफट चीज़ें खत्म हो जाती है स्टोर रूम में, तो आप लोग को वो फटफट कट करने को बोलेगा। सो चीज़ें कॉन्स्टेंटली चालू रहती है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे तक आप लोग को कटिंग करना है और ये सब करना है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ये, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज नाइफ्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा शार्प होती है, कहीं पे भी लग गई ना तो आपकी उंगली चली जाएगी, उंगली वापस नहीं आएगी फिर। तो ये जॉब्स करने से पहले भी सोच लेना थोड़ा सा। उसके बाद मैं जो जॉब के बारे में बात करूँगा वो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, जैसे यहाँ पे का टिम हॉर्टन्स हो गया या पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज़ हो गया, फिर ये तरीके के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे बहुत फास्ट काम होता है बिकॉज इनमें ड्राइव थ्रू होता है। अब ड्राइव थ्रू का मतलब है कि जो लोग रेस्टोरेंट में अंदर नहीं आते ना, वो गाड़ी ले लेके बाहर आते हैं और बाहर ही ऑर्डर दे देते हैं कि हम लोग को ये चाहिए, और गाड़ी में बैठे रहते हैं और वो गाड़ी लेके विंडो तक आते हैं और विंडो से वो लोग को ऑर्डर ले लेते हैं वो। तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, इनके मैनेजर्स को पता होता है कि एक गाड़ी को मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर आप लोग को ऑर्डर डिलीवर करना है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, उससे कम के अंदर यूजुअली करना होता है आप लोग को। तो सोचो कितना फास्ट पेस एनवायरनमेंट होगा इसके अंदर, फटाफट आप लोग को खाना बनाना होता है मैकडॉनल्ड्स एंड ये सब जगहों पे, और स्पीड एकदम क्विक रखनी होती है आप लोग को। देखो ये मत सोचना कि ये सारे जॉब्स के अंदर आप लोग को स्किल कुछ सीखने मिलेगा, नहीं ब्रदर, ये पूरा गधा मजूरी का कामकाज होता है, कुछ स्किल विल सीखने नहीं मिलती है। एक ही काम होता है जो बार बार आप लोग को करना होता है, एक बर्गर का रेसिपी होता है, फ्रेंच फ्राइज का रेसिपी होता है, फिर एक मॉकटेल हो गया या फिर कुछ भी तरीके का क्या बोलते हैं क्रीम हो गया, ये हो गया, ये सब आप लोग को बनाना होता है एंड ये फिक्स होता है, कुछ भी इनोवेशन ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जैसे कोई बंदा आता है ये ऑर्डर देता है ना, तो गाड़ी जैसे घूम के विंडो तक आएगी ना, आप लोग को फटाफट उसको प्रिपेयर करना और दे देना होता है। और 6-8 घंटे जब आप लोग ऐसे कॉन्स्टेंटली काम करते हो ना, दिमाग की बैटरी उड़ जाती है, तो जब घर जाओगे ना तो आप कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगे, कोई भी तरीके का आप लोग स्किलफुल नहीं सीख पाओगे, कोई और तरीके की स्किल आप लोग को सीखनी है या कुछ भी एक्स्ट्रा काम करना है ना, वो नहीं कर सकते अगर आप लोग ये सब जॉब्स करते हो तो, बिकॉज ये फिजिकली बहुत ज़्यादा टायरिंग होती है और मेंटली भी बहुत ज़्यादा आपका एनर्जी खा जाती है। सो भाई सोच लेना, कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, मैं जैसे आपको बताया कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो शुरू में करो, बट चिपके मत रहो, थोड़ा टाइम काम करो एंड देन जंप करो वहाँ से कहीं और, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जो टिम हॉर्टन्स में 1-1.5 साल से काम करे जा रहे हैं। सोचो 1-1.5 साल से बंदा टिम हॉर्टन्स में काम कर रहा है, उसका दिमाग का पता नहीं पूरा क्या बोलते, क्रिएटिविटी जो होता है ना वो खत्म ही हो जाता है, बिकॉज सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज़ करते रहोगे तो यार काय का क्रिएटिविटी रहेगा आपके माइंड में। सो ऐसे जॉब्स को थोड़ा सा सोच लेना। एंड अगर आप लोग ऐसे जगह पे काम करते हो ना तो नाइट शिफ्ट्स लेना, बिकॉज नाइट में इतना ज़्यादा ड्राइव थ्रू में रश नहीं होता है, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रश होता है, बिकॉज जो लोग जॉब पे जा रहे होते हैं वो एक कॉफ़ी लेके फिर जॉब जाते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है सुबह में, सो दैट इज़ वाई इतना रश सुबह में होता है। बट जो नाइट में काम करते हैं ना उनको इतना काम नहीं होता है, खाली थोड़ा सा क्लीनिंग होता है, फिर सब स्टॉकिंग और ये सब करना होता है। सो नाइट में थोड़ा सा चिल रहता है, बट मॉर्निंग आफ्टरनून्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। नेक्स्ट वाली जो जॉब है गाइज वो है होम डेपो के अंदर काम करना। अब होम डेपो है क्या? होम डेपो एक स्टोर है गाइज जहाँ पे आप लोग को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती है, ड्राइवर से लेके कोई भी तरीके के टूल से लेके मटेरियल से लेके हर चीज़ आप लोगों को होम डेपो के अंदर मिलती है। अब जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कैशियर्स होते हैं, कुछ लोग बैक में काम करते हैं। बैक में काम करने का मतलब है कि स्टोर के फ्रंट फेसिंग में नहीं होते हैं, पीछे कोई भी तरीके का मजूरी कर रहे होते हैं। अब मजूरी का मतलब आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बड़े बड़े ड्राइवर्स आते हैं, वुड के ब्लॉक्स आते हैं, वुड के मोटे मोटे मटेरियल के, वुड के पूरे क्या बोलते हैं घर के ऊपर लगाने वाले होते हैं ना, प्लाईवुड और ये सब, तो ये सब आते हैं एंड ये लोगों को पूरा इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, उठा के वो लोग को काट पे रखना होता है, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं दूसरे क्रेन्स और ये सब चीज़ें अंदर लेके आती है, बट उठा के काट
फुट पे तो रखना है ना। एंड ये जो जॉब्स होते हैं मोस्टली हमारे इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं यहाँ पे। बिकॉज मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था ना, तो मेरा बॉस मेरे को लेके जाता था होम डिपो में और हम लोग सामान लेते थे। तो मैंने एक बंदे को देखा था ये सब काम करते हुए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। बिकॉज बहुत टायरिंग होता है गाइस, 5-5, 6-6 घंटे तक आप लोग कॉन्स्टेंटली वजन वाली चीज़ें उठा के रख रहे हो, तो सोचो बैक का क्या हालत होगा। एंड ये चीज़ अगर आप लोग 5-6 महीने तक करोगे तो सोचो कितना ज़्यादा आपके बैक के ऊपर असर आएगा। सो मेक श्योर गाइज, होम डेपो और ये सब जगहों पे आप लोग जब अप्लाई करते हो ना, तो देख लो कौन सी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो। एज अ कैशियर कर रहे हो तो बात अलग है, बट एज अ दूसरे पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक बार जान लेना गूगल पे लिख के कि पोजीशन में कराते क्या है, क्या होता है सारा कुछ, उसके बाद अप्लाई करना। बिकॉज अगर जॉब लग गई ना, तो फिर क्या है ना, हम जॉब तो करते रहेंगे बट गाली दे के जॉब करेंगे, परेशान होकर जॉब करेंगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि जॉब ना करें। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये जो जॉब्स है आप लोग को किस तरीके के लग रहे हैं। उसके बाद जो जॉब के बारे में बात करूँगा वो है फैक्ट्री शिफ्ट्स में काम करना। फैक्ट्री शिफ्ट्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसी होती है जहाँ पे आप लोग को मोनोटोनस काम करना होता है। ठीक है, नो डाउट आप लोग को पे टाइम पे मिलेगा, पे मिनिमम वेज ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट जो होता है वो मोनोटोनस काम होता है। जो यहाँ पे मैं टमाटोज़ कुकुम्बर की कंपनी में काम करता था ना, एक ही काम होता था, कुछ भी दिमाग लगाने का नहीं होता था। पैक करो उसको, फिर बक्से के अंदर रखो, फिर उसको अरेंज करो, यही सब होता है। फिर लेबल लगाओ, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है, वही चीज़ें बार बार आप लोग को करनी होती है। एंड कॉन्स्टेंटली उसमें भी क्या होता है ना, फैक्ट्री से उसमें भी कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे वेट लिफ्ट करके रखना होता है। सो ये थोड़ा सा हार्ड काम हो जाता है। सोच लेना भाई फैक्ट्री शिफ्ट्स लगाने से पहले। एंड जो भी फैक्ट्रीज और ये सब होता है ना, ये टाउन के अंदर नहीं होता है। जो मैस्टरनाडी हो गई या केवेंडिश, ये सब जो कंपनीज है ना, ये बाहर है। यहाँ से पहुँचने में आप लोग को 40-50 मिनट्स गाड़ी में लगता है। सो पहले तो आप लोग टाइम बिगाड़ के वहाँ पे जाओगे, फिर कॉन्स्टेंटली यही सब मोनोटोनस काम करोगे, फिर वहाँ से यहाँ पे आओगे। तो 10 घंटे की शिफ्ट होती है ना, उसमें आपके 14 घंटे तो ख़राब हो जाता है। सो घर पे आने के बाद आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी में आपका पूरा का पूरा दिन चला जाएगा। एंड जब भी काम करने जाओगे पूरा डे आपका यहीं पे वेस्ट हो जाता है। सो मेक श्योर आप लोग फैक्ट्री शिफ्ट्स लगाने से पहले भी सोच लेते हो कि फैक्ट्री शिफ्ट्स कौन सी है। देखो मैं मानता हूँ गाइस, सब लोगों को स्किलफुल काम नहीं मिलता है पार्ट टाइम पे, बट जो भी काम आप लोग करते हो ना, तो मेक श्योर आप लोग कुछ सीखते हो, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए। बिकॉज अगर वो बंद हो गया ना, तो उसके बाद उसको चालू होने में टाइम लगता है। सो ये सारी जॉब्स बंद करने में ना दिमाग को बड़ा काम करती है। वाली जो जॉब होती है गाइज, वो होती है सिक्योरिटी जॉब्स। अब सिक्योरिटी जॉब्स सारे ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे जॉब्स भी है सिक्योरिटी वाले। गाड़ी में बैठ के खाली आपको पेट्रोलिंग करना होता है। एंड इस तरीके के जॉब्स भी है जहाँ पे पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, $19, $20 पर आवर होता है। मैं मानता हूँ वो तो अच्छा है, बट कुछ ऐसे सिक्योरिटी के जॉब्स होते हैं जो आउटडोर में काम करने वाले होते हैं। एंड जब विंटर में आउटडोर में खड़े रहने की बात आती है ना, तभी भी आपकी हवा टाइट हो जाती है। बिकॉज 9-9 घंटे 10-10 घंटे के शिफ्ट्स होते हैं। फिर बैंक के बाहर खड़े रहना होता है, या कोई भी तरीके का होटल हो गया इसके बाहर खड़े हो गए, या कोई फैक्ट्री के बाहर खड़े होने का काम हो गया। तो विंटर्स में गाइस बहुत दिक्कत आती है। समर्स में तो इतना इश्यू नहीं आता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बट विंटर में सिक्योरिटी वाले जॉब्स जो बाहर खड़ के करने होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो सोच लेना। उसके बाद जो जॉब आती है गाइज, वो होती है सिक्योरिटी जॉब्स, बट पब्स के अंदर, क्लब्स के अंदर। अब इसमें आपको कोई सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं चाहिए। यहाँ पे तो किसी को भी वो लोग हायर कर देते हैं। आपका काम एक ही होता है, जो भी बंदे क्लब में जाते हैं उनका इतना ध्यान रखना होता है कि वो ड्रग्स लेके वॉशरूम में ना चले जाए। बिकॉज एक बार वो ड्रग्स वॉशरूम में जाके करता है ना, तो वहीं पे पड़ा रहता है, बाहर निकलता नहीं है। तो दूसरे कोई बंदा वॉशरूम में जाता है तो उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है जब किसी ऐसे को पड़ा हुआ देखेगा वहाँ पे। सो आपका काम एक ही है कि कोई भी इंसान जो वॉशरूम के अंदर जा रहा है उसको खाली देखना है कि वो ड्रग्स लेके नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्लब्स है एंड पब्स है। तो अपने इंडियन स्टूडेंट्स मैंने वहाँ पे भी देखे हैं कि खड़े होते हैं वॉशरूम के बाहर और चेक करते रहते हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि जो बंदा क्लब के अंदर ड्रग्स करके वॉशरूम में जा रहा है ना, वो कुछ लोग जमाइका के होते हैं, अफ्रीका के होते हैं। तो ये लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप ऐसे लोगों को रोकते हो ना, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो गुस्से में आ जाए। और वो जैसे गुस्से में आता है ना, तो अगर हाथ उठा लिया ना भाई, तो आपका दिमाग 360 डिग्री वहीं पे घूम जाएगा। सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक बार कोई इंसान ड्रग्स करता है ना, तो उसको पता नहीं होता है वो कहाँ पे है, कौन सी दुनिया में, वही पता नहीं होता है। तो वो क्या कर देगा ना आपके साथ, आपको वो भी पता नहीं होता है। सो मेक श्योर आप लोग ऐसी वाली जॉब्स नहीं करते हो। आई नो भाई, बहुत लोगों को तो ये जॉब्स के बारे में पता भी नहीं होगा, बट ऐसे बहुत सारे अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी पोजीशंस में अप्लाई कर देते हैं, फिर बेचारों को करते रहते हैं। सो सोच लो। लास्ट वाली जो जॉब होगी गाइस, वो होगी मोटल के अंदर काम करना, हाउस कीपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है, तो वो मोटल्स के अंदर हमारे बच्चे जो होते हैं ना, स्टूडेंट्स, वो हाउस कीपिंग और ये सब करते रहते हैं। ठीक है, रूम्स को क्लीन करना, देन चद्दर वद्दर लगाना, उसको साफ़ सफाई करना, ये सब के काम। अब ये जो जॉब्स के अंदर, ये मेन तो मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ ये सारे जॉब्स नहीं करना। बिकॉज हर बार जब आप कस्टमर सर्विस करने जाते हो ना, ये मॉडल के अंदर जो रूम्स होते हैं वहाँ पे, तो हर एक इंसान अच्छा नहीं होता है।
एंड मैंने किसी के थ्रू सुना था कि एक लड़की यहाँ पे कोई मोटल में काम करती है, ह्यूरॉन चर्च के पास एक मोटल है, तो बहुत अच्छा मोटल है, काफ़ी अच्छे लेवल के लोग आते हैं वहाँ पे। तो वो लड़की एज अ हाउस कीपर वहाँ पे काम कर रही थी और एक बार रात में उसको कस्टमर सर्विस के लिए बुलाया, तो जो लड़का था ना वहाँ पे वो बहुत गंदी नज़र से उसको देख रहा था। सो जब ऐसी जॉब्स करते हो ना तो भाई ऐसी सिचुएशंस लड़कियों के लिए बहुत डेंजरस हो जाती है। लड़कों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो सोच लो भाई, काम ईजी होगा बट और सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना कि वहाँ जाने से पहले और फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं। सो आई थिंक ये 9 जॉब्स थी गाइस जो मुझे लगा आप लोग को बतानी चाहिए। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको ये जॉब्स किस तरीके की लगी, अच्छे लगे बुरे लगे, आपका दिमाग का भी पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखना चाहूँगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट वाले कौन से वीडियोस चाहिए। सो उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए